हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है ओड टू आटम जिसके कवि जो है जॉन कीट्स हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था, 1795 में, और इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। ठीक, तो इस कविता में जो है ये ओड टू आटम आटम के को संबोधित करके गीत लिखे हैं। तो पतझड़ को संबोधन गीत है ये। तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ज़रूर उठता होगा इस लाइन टाइटल को पढ़कर कि पतझड़ को संबोधन गीत, क्या वो पतझड़ को ही इन्होंने संबोधित किया? ज़्यादा से ज़्यादा कभी तो स्प्रिंग सीजन को संबोधित किए हैं, स्प्रिंग का बखान किए हैं, लेकिन जॉन कीट्स की बात करें तो इनको पतझड़ में ही ब्यूटी नज़र आई, क्योंकि आदमी को हर चीज़ में, प्रकृति के हर चीज़ में सौंदर्य नज़र आता है। जॉन कीट्स ये मानते थे हर चीज़ में हमको सौंदर्य मिल सकता है। तो इसलिए एक महान कवि, रोमांटिक कवि होने के नाते तो इनका ध्यान जो है आटम की तरफ गया, तो इसके ऊपर इन्होंने गीत लिखा। तो इसकी भी तारीफ बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, 3 स्टैंजा में किए हैं। पहले स्टैंजा में इन्होंने आटम की तुलना एक व्यक्ति से करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र करता है या योजना बनाता है, उसी तरह से यहाँ पहले स्टैंजा में आटम जो है सूर्य के साथ मिलकर फलों को पकाने की, उनको लाद देने की, फलों में रस भर देने की तमाम योजनाएं बनाता है। और दूसरे स्टैंजा में उसकी तुलना एक किसान से करते हैं, और वो भी एक स्त्री की तरह करते हैं। क्लियर? जैसे कोई स्त्री खेत में काटती है फसल को, उसके बाद अपने सिर पर बोझ को लेकर जाती है, हर जगह पाई जाती है, उस तरह से आराम करती है खेत में। तो उसी तरह से यहाँ भी उसका वर्णन किया है। और तीसरे में स्टैंजा में इन्होंने आटम की तुलना बसंत ऋतु से करते हैं कि बसंत ऋतु में अच्छा सा संगीत होता है, हर चीज़ होता है, तो आटम में भी किसी तरह से कम नहीं है। तो आटम की ऋतु भी उससे किसी मायने में कम नहीं है। तो ये सभी वर्णन करते हैं। चलिए लाइन वाइज लाइन करते हैं, देखते हैं। बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट पोएम है। देखिए पहली लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो कह रहे हैं सीजन माने जो ऋतु है, आटम की ऋतु है, ऑफ मिस्ट ये कोहरे की ऋतु है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और फलों को पकाने की है। ठीक है, मेलो मतलब होता है पका देना, फ्रूटफुलनेस माने तो फल, तो मेलो फ्रूटफुलनेस फलों को पकाना। क्लियर? तो बसंत का ऋतु कोहरे और फलों को पकाने की ऋतु है। सॉरी, बसंत की नहीं, ऑटम की ऋतु। क्लियर? आटम का सीजन जो है, सीजन मतलब सीजन ऑफ आटम, आटम का सीजन जो है, पतझड़ का सीजन, वो जो है मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है, मतलब कोहरे और फलों को पकाने का सीजन है। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, कह रहे हैं कि यह जो है पतझड़ का मौसम क्लोज बोजम फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। क्लोज बोजम फ्रेंड मतलब ये घनिष्ठ मित्र है, बहुत जिगरी दोस्त है। किसका? ऑफ द मैच्योरिंग सन, उस सूर्य का है। मैच्योरिंग माने परिपक्व बनाना, मतलब फलों को परिपक्व बनाने वाले सूर्य का है। क्लियर? तो मतलब ये ऑटम सीजन जो है फलों को परिपक्व बनाने वाले सूर्य का क्या है? मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, क्लोज मतलब क्लोज फ्रेंड मीन्स घनिष्ठ मित्र, बोजम मतलब क्या? जिगरी दोस्त, बोजम फ्रेंड घनिष्ठ रूप से जिगरी दोस्त है। क्लियर? कॉन्स्पायरिंग, CONSPIRING, कॉन्स्पायरिंग माने होता है षड्यंत्र करना या योजना बनाना। क्लियर? और ये जो है आटम ऋतु जो है सूर्य से मिलकर कॉन्स्पायरिंग करता है, मतलब कि योजना बनाता है। ठीक, तो क्या योजना बनाता है? विथ हिम हाउ टू लोड, कि कैसे जो है, लोड माने होता है लादना, कि कैसे लाद दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्पायरिंग माने षड्यंत्र रचना या योजना बनाना, उसके साथ षड्यंत्र रचता है कि कैसे लादना है या योजना बनाता है। एंड ठीक है, कि मतलब क्या लादना है? लोड एंड ब्लेस विद द फ्रूट, मतलब फलों को लाद देना है। ब्लेस माने आशीर्वाद देना है, मतलब फल, जो पेड़ है उसको हम आशीर्वाद देंगे कि उनमें फल लद जाएंगे। तो मेन अर्थ ये है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, उसके साथ वह मिलकर षड्यंत्र करता है, अर्थात योजना बनाता है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट, ठीक है, द वाइन्स, वाइन्स माने लता। ठीक है, कि तो जो लताएं हैं, ठीक है, जैसे लता में जैसे अंगूर की लता होती है, उसी तरह से अन्य सभी पेड़ होते हैं। तो कह रहे हैं कि लताओं में जो है, लताओं को कैसे फलों से क्या करना है? लाद देना है। ठीक, ठीक है, तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, उसके साथ मिलकर योजना बनाते हैं। हाउ टू लोड, ठीक है, एंड ब्लेस विथ फ्रूट, कि मतलब कैसे पेड़ों में फल को लाद देना है, पेड़ों में फल को लाद देना है, मतलब फल को कैसे, मतलब उसमें उगा देना है।
लाद देना है, फलों से कैसे पेड़ों को लाद देना है। द वाइन्स, और वे लताएं जो हैं, दैट राउंड द थैच यूज, जो कि राउंड में चारों ओर, थैच माने होता है छप्पर, यूज माने होता है ओरौनी। क्लियर, छप्पर की ओरौनी, इसी जो छज्जा उज्जा निकला नहीं था उसको भी कहते हैं थैच यूज। क्लियर। रन माने फैलना होगा, यहाँ दौड़ना नहीं होगा। कि मतलब कि सूर्य जो है सूर्य से मतलब आटम सीजन जो है मिलकर एक षड्यंत्र बनाता है, अर्थात एक योजना बनाता है कि कैसे जो है पेड़ों को फलों से लाद देना है। वहाँ पर जो कुछ एप्पल के पेड़ वगैरह हैं, ठीक ना, तो उनको फलों से क्या करना है, लाद देना है। ठीक। और जो है जो वाइन्स हैं वो वहाँ पर, और जो लताएं हैं उन वे जो है लताएं जो थैच के जो छप्पर के ओरौनी पर, ठीक है, चारों ओर फैली हुई हैं लताएं, उनमें भी जो है हम क्या करना है, फलों से उनको भी भर देना है। टू बेंड विथ एप्पल, क्या फिर आगे देखिए एप्पल दिया है जिससे कि वे बेंड माने झुक जाएं, एप्पल माने सेब, जो इतना ज़्यादा उसमें सेबों से उसको हम ला देते हैं कि वो क्या डाली क्या करें, झुक जाएं। क्लियर। द मास्ड कॉटेज ट्रीज, मास्ट माने होता है कायुक्त, कॉटेज माने होता है कुटिया होता है, ट्री माने पेड़। जो वहाँ पर कुटिया है, कुटिया के पास जो पेड़ है वो कायुक्त है, काई की वजह से पानी बार बार गिर रहा था, थोड़ा सा काई जम जाती है उसमें पेड़, ठीक है, क्योंकि कुटिया के पास है, पानी उस पर चुएगा तो काई लग जाएगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि द मास्ट कॉटेज ट्री, ठीक है, तो मतलब वहाँ कुटिया के पास जो पेड़ है, कायुक्त पेड़ है, उस जो है उसमें जो है सेब के फलों से क्या करें, पूरा एकदम लाद दें जिससे कि वो झुक जाए। एंड फिल ऑल द फ्रूट्स, और सभी फलों को, फिल माने भर दें, विथ राइपनेस टू द कोर, राइपनेस माने राइपनेस पका हुआ, कोर माने होता पूरा केंद्रीय भाग होता है, जो अंदरूनी भाग उसको कोर कहते हैं। क्लियर। तो अंदर तक एकदम, राइपनेस टू द कोर मतलब पूरे अंदर तक उसको पका दें, कंप्लीटली क्या करें, पका दें, ऐसी भी योजना बनाते हैं। फिल द फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, मतलब फलों को पूरी तरह से पका हुआ करके भर दें, ठीक है, मतलब पका दें। और टू सेल द गॉड, गॉड में होता है कद्दू, और कद्दू को सेल माने फुलाना, कद्दू को भी हम फुला दें, मतलब जो छोटा सा है उसको फुला के बड़ा कर दें उसका आकार, ठीक है। एंड प्लम द हजल सेल, हजल सेल माने होता है पहाड़ी बादाम, और पहाड़ी बादाम को भी, प्लम माने होता है गोल मटोल कर देना या फुलाना भी होता है, और पहाड़ी बादाम को भी हम क्या करें, एक हजल सेल है, बादाम का नाम है, उसको पहाड़ी बादाम, आपको बुक में इसका हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ी बादाम को जो है हम क्या गोल मटोल कर दें, विथ ए स्वीट कर्नल, और स्वीट माने होता है मीठा, कर्नल माने होता है गूदा। क्लियर। तो उसमें जो है मीठे गूदे के साथ उसको क्या करें, गोल मटोल कर दें, पहाड़ी बादाम को मीठे गूदे के साथ गोल मटोल कर दें। टू सेट बडिंग मोर, बड माने क्या होता है कली, और कलियाँ खिला दें, और क्या करें जो लताएं हैं उसमें कलियाँ भी खिला दें, सेट मतलब वही सेट कर दें, सेट बडिंग मतलब कली खिला दें। मोर एंड स्टिल मोर, और भी अधिक कलियाँ खिला दें, ठीक है, उसमें जो कलियाँ खिला दें और अधिक कलियाँ खिला दें, यानी अधिक से अधिक कलियाँ खिला दें, ठीक, अधिक से अधिक कलियाँ खिला दें। और जब कलियाँ खिला देंगे तो लेटर फ्लावर्स, तो बाद में कलियाँ क्या हो जाएंगी, फूल हो जाएंगी, कली खिलाकर बाद में उसको फूल में परिवर्तित कर दें। फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए, ठीक है, जिससे कि मधुमक्खियों के लिए उसमें हम फूल कलियों खिल जाएंगे, तो फिर फूल खिला देंगे फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए, जिसमें कि मधुमक्खियाँ जो है उस फूलों से क्या करेंगी, रस निकालेंगे। अनटिल दे थिंक, जब तक कि वे सोचती नहीं हैं, वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक कि वे यह नहीं सोच लेंगे कि गर्मी के दिन कभी समाप्त नहीं होंगे, सीज माने समाप्त होना, स्टॉप होना। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमिसल्स, क्योंकि समर माने गर्मी का मौसम, ठीक, हैज ओवरविम्ड माने होता है लबालब भर जाना, किनारों तक पूरा भर जाना। देर क्लाइमी तो चिपचिपा, सेल्स माने होता है यहाँ छत्ता से मतलब है। क्लियर। उसको से क्या होती है, तो जो छत्ता के अंदर जो सब पदार्थ होते हैं, ठीक ना, तो उसी को क्लाइमिस सेल्स मतलब होता है कहा गया है, मतलब जो शहद के अंदर जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। क्लियर। उसको क्लाइमिस सेल्स कहते हैं। तो कहने के मतलब फॉर समर हैज ओवरविम्ड देयर क्लाइमिस, क्योंकि समर के मौसम में वो शहद का जो है छत्ते के अंदर चिपचिपा पदार्थ से पूरा क्या हो जाता है, वो भर जाता है। शहद का छत्ता जो है अपने अंदर से चिपचिपे पदार्थों से भर जाता है। तो ये आपका पहला स्टैंडर्ड था। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सेकंड
पार्ट पे चलते हैं। क्लियर। हु हैथ, अब यहाँ क्या है, औरत से तुलना कर रहा है, किसान और औरत से तुलना कर रहा है किसकी, लेखक, ठीक है, कवि जो है आटम की तुलना कर रहा है। कह रहा है कि हु हैथ नॉट सीन दी, कौन तुम्हें नहीं देखा है। आफ्ट दी मिस यू, आफ्ट मीन्स होता है ऑफन, प्रायः। एमिड माने होता है बीच में, दाई स्टोर, स्टोर माने स्टोर रूम, भंडार गृह, ठीक है, दाई मीन्स तुम्हें, तुम्हारा, तो तुम्हें तुम्हारे भंडार, प्रायः तुम्हारे भंडार गृह के बीच में कौन नहीं देखा है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, अलंकार होता है रिटोरिकल, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि उत्तर देने के लिए, आप उत्तर दें इसलिए नहीं कभी पूछता है, वो खुद बताता है, बात पर जोर दे के बताता है। क्लियर। तो हु हैथ, इसका मेन अर्थ ये होगा, हु हैथ नॉट सीन दी आफ्ट आई मिड द स्टोर, तुम्हें अपने भंडार गृह के बीच में प्रायः बैठे हुए अवस्था में कौन नहीं देखता है, अर्थात सब कुछ सब कोई देखा है। क्लियर। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड माई मे फील, क्लियर, सब हर कोई देख रहा है। जैसे आप नहीं कहते हैं क्या मैं एक भिखारी आदमी हूँ, कहने मतलब भिखारी आदमी नहीं, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, यानी कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्लियर। तो बस वही चीज़ है। अब देखिए, समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड, कभी कभी तो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, हुएवर माने जो कोई भी, सीक्स माने तलाश करता है, कभी कभी जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तलाश करता है, अब्रॉड माने बाहर, वह जब घर से बाहर निकलता है, मे फाइंड दी, वह तुम्हें पाता है, दी मिस यू, वह तुम्हें पा सकता है, सिटिंग माने बैठे हुए, केयरलेस माने लापरवाह, तुम्हें लापरवाही से बैठे हुए पाता है, ऑन द ग्रानरी फ्लोर, ग्रानरी माने होता है अन्नागार, जो भोजन का भंडार गृह होता है, फ्लोर माने फर्श, तो वह तुम्हें ठीक है, ग्रानरी फ्लोर, तो अन्नागार के फर्श पर क्या बैठा हुआ पाता है। ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तुम्हारा बाल जो है कोमलता से, लिफ्टेड माने उठ जाता है, बाय द बिनोइंग विंड, बिनोइंग माने होता है बहना, जो हवा, विंड माने हवा, हवा का बहना, बिनोइंग से ओसाना भी होता है। क्लियर। तो और फटकारना होता है, ठीक है, जैसे कोई अनाज जैसे ओसाया जाता है तो ये फटकारा जाता है, तो जो हल्की सी हवा नहीं बहती है, उसी हवा से कह रहे हैं कि तुम्हारा बाल क्या हल्का सा उठ जाता है। ठीक, क्योंकि यह है कि स्त्री की जैसा उसको बताया गया ना, वही चीज़ लाइनों से पता चलता है कि इसकी तुलना बसंत ऋतु की एक स्त्री के रूप में कब करता है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, जो मतलब जब अनाज को ओसाया जाता है तो उससे जो हवा बहती है, उस हवा के द्वारा तुम्हारा बाल जो है सॉफ्ट विंड, सॉफ्ट माने कोमलता से, यानी हल्का से, हल्का सा क्या करता है, लिफ्ट माने उठ जाता है। क्लियर, यानी उड़ता है हल्का से। आर ऑन द हाफ रिप्ड फरो, अथवा आधी, रिप्ड माने काटी हुई, फरो माने क्या होता है, अथवा जो जब आधा रिप माने फसल काटना, जब फसल को आधा ही काटा गया रहता है, तो फरो माने होता है जो हल से जो है, मतलब जब खेत को जोता जाता है तो जिसको कूड़ कहते हैं। क्लियर, जो बीच में जो ज़मीन जो है, ठीक है, थोड़ा सा नाली टाइप बन जाती है, तो उसको फरो कहते हैं, कूड़, किताब में आपको हिंदी मिल जाए इसकी, कूड़। क्लियर। तो कह रहा है कि ऑन हाफ, आधा, जब आधा ही काटा रहता है, रिप माने काटना, फसल काटना, आधा फसल को काटा रहता है, एक ऐसा खेत जिसमें फसल को आधी ही काटेगी, पूरे नहीं काटी गई है, तो उसमें फरो, जो कूड़ सा जो है, जो ज़मीन जो है कूड़ वाली सतह में थोड़ा सा जो रहती है, उसमें तुमको पाता है। साउंड माने साउंड एस्लीप, साउंड मतलब आवाज़ के साथ, एस्लीप माने सोना, मतलब कि तुम एकदम गहरी नींद में, उस समय तुम सोते हुए, साउंड एस्लीप माने सोए हुए अवस्था में तुमको वहाँ पाता है। ठीक, तुम उसमें कूड़ में क्या करती हो, तुम जैसे कोई मतलब फसल काट रहा है, थक जाता है तो आराम करने लगता है, उसी तरह से तुम भी उस कूड़ में जो है आराम करते हुए अवस्था में तुम्हें कोई भी पा सकता है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, उस, ठीक है, तो ड्राउज्ड माने क्या होता है, निद्राग्रस्त होना, विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, फ्यूम माने सुगंध होता है, पॉपीज एक प्रकार का पौधा है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फ्यूम ऑफ पॉपीज। क्लियर। तो तुम, ठीक है, तो पॉपी मतलब ए प्लांट फ्रॉम हुज फ्लावर ओपियम इज मेड, मतलब जिस, एक ऐसा पौधा जिससे अफीम बनाया जाता है। क्लियर, उसको पॉपीज कहते हैं। क्लियर, अफीम माने होता है इसमें सुगंध। तो कह रहा है कि तुम तो वहाँ ड्राउज्ड मतलब एकदम निद्राग्रस्त में रहना, जैसे उहाना, निद्रालु अवस्था में होना, तुम वहाँ पर जैसे उस कूड़ में जो है आराम से तुम निद्राग्रस्त अवस्था में पड़े रहती हो। फ्यूम ऑफ पॉपीज,
क्योंकि जो है पाफी के की सुगंध के साथ जो है तुम एकदम मदहोश हुई रहती हो। क्लियर। वाइल दाई हुक, वाइल माने जब, दाई हुक, हुक माने होता है हंसिया। क्लियर। स्पेयर्स, स्पेयर्स माने होता है छोड़ देना। जब तुम्हारा हंसिया स्पेस माने छोड़ देता है। द नेक्स्ट स्वेत माने होता है नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन को, अगली लाइन को क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे हंसिया से फसल काटी जा रही है तो अगली लाइन को छोड़ देता है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए तो हाफ रिप्ड है, पूरा काटी नहीं है। तो अगली जब वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेत, जब तुम्हारा हंसिया अगली लाइन को छोड़ देता है, ठीक है, काटने से, एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और उसमें सभी लिपटे फूलों को भी छोड़ देता है। ट्विन्ड माने क्या होता है, लिपटा हुआ, ठीक है, फ्लावर्स माने फूल, ट्विस्टेड, ट्विन्ड मीन्स सभी लिपटे हुए फूलों को भी क्या करता है, छोड़ देता है। तो वही सब फूल तुमको क्या करते हैं, उसकी फूलों की सुगंध तुमको क्या कर देते हैं, मदहोश कर देते हैं, और तुम मदहोश हुई अवस्था में वहीं पर फरों में क्या करती हो, सोए हुए अवस्था में रहते हो। तुमको इस तरह से सब लोग देख सकते हैं। एंड समटाइम्स करें, और कभी कभी तो लाइक ए ग्लीनर, ग्लीनर माने तो बटोरने वाला, इस फसल को काटने के बाद बटोरा जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, वही बटोरना या इकट्ठा करना। कभी कभी तो तुम बटोरने वालों की तरह, ठीक है, फसल को बटोरने वाले की तरह, डाउ डस्ट कीप स्टीडी, तो जैसे कोई बटोरने वाला रहता है, बटोर के उसको कीप मतलब रख लेता है, डस्ट मतलब डस्ट, स्टीडी माने, ठीक है, स्थिर रूप में, दाई लडन हेड, लडन माने लदा हुआ, हेड माने सिर, ठीक है, कीप स्टेडी मतलब यहाँ स्थिर रूप में रखना, मतलब बैलेंस्ड कर लेना, संतुलित करना, ठीक। तो दाउ डस्ट कीप स्टेडी, तुम मतलब संतुलित करके रख लेती हो, दाई लडन हेड, अपने सिर पर लाद करके, लडन मतलब लादना, ठीक है। कभी कभी तो तुम उस मतलब किसी बटोरने वाले व्यक्ति की तरफ, जैसे कोई आदमी फसल काट के बटोरा, यानी कि इकट्ठा करा, इकट्ठा करके अपने सिर पर जो है लाद कर उसको संतुलित करके रख लिया, और उसी तरह से तुम भी रख लेती हो एक्रॉस द ब्रूक, एक्रॉस माने पार करना, और फिर तुम क्या करती हो, ब्रूक माने होता है नाला, जो खेत में जैसे भरने के लिए नाली नहीं बने रहती है, उसको उसी को ब्रूक कहते हैं, मतलब तो झरना होता है, लेकिन यहाँ नाले से मतलब है। और तुम नाले को क्या करती हो, पार करती हो, जिसे फसल को काट के रख लिया सिर पर, उसके बाद लेके उसको आएगी घर, तो ठीक है, वहाँ से खेत से जब चलेगी तो नाले को क्या करती हैं, पार करती है। इस तरह का चित्र कवि जो है प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, कि सम टाइम्स लाइक ए ग्लीनर, कभी कभी तुम बटोरने वाले की तरह, फसल को इकट्ठा करने वाले की तरह, दाउ डस्ट कीप स्टेडी दाई लैडन हेड, तुम अपने दाई में श्योर, तुम अपने जो है सिर पर जो है लाद कर उससे संतुलित कर लेती हो बोझ को, और एक्रॉस ए ब्रूक, और नाले को क्या करती हो, पार करती हो। आर बाई साइडर प्रेस, अथवा एक तुम साइडर प्रेस के द्वारा तुमको देखा जा सकता है। क्लियर। तो साइडर प्रेस मतलब होता क्या है, ये मतलब फलों से जूस निकालने की मशीन होती है, स्पेशली जैसे एप्पल का जो जूस निकाला जाता है उसकी जो मशीन होती है उसको साइडर प्रेस कहा जाता है। क्लियर, ठीक। अब जैसे तो प्रेस मतलब दबाना, साइडर प्रेस, उस मशीन के द्वारा जब दाब किया जाता है तो जूस निकलता है। अथवा तुम्हें साइडर प्रेस के बाई मीन्स पास भी होता है, तुम्हें साइडर प्रेस के पास कोई आदमी पा सकता है विथ पेशेंट लुक, क्योंकि तुम वहाँ पेशेंट माने धैर्य के साथ, लुक माने देखती हो, ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ धैर्य के साथ देखती हो, ठीक है, तुम दिखाई पड़ती हो। क्लियर। द वाचेस्ट, कैसे दिखाई पड़ती हो, द वाचेस्ट, वाचेस्ट माने देखना, तुम जो है देखती हो। द लास्ट ओजिंग, लास्ट माने अंतिम, ओजिंग माने तो लास्ट ओजिंग मतलब लास्ट ड्रॉप दैट कम्स आउट स्लोली, अंतिम बूंद जो धीरे धीरे आती है उसको ओजिंग माने होता है धीरे धीरे, जैसे बूंद का गिरना, चूना, ठीक है ना, ये सब होता है उसको ओजिंग कहते हैं। लास्ट मतलब बूंद का गिरना वही। आवर्स, अब बाई आवर्स माने घंटों, घंटों तक, कई घंटों तक, आवर्स बाई आवर्स मतलब कई घंटों तक। तो द वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर, तुम जो है साइडर प्रेस से जो जब एप्पल के जूस निकाला जाता है तो अंतिम बूंद जब तक नहीं गिरती है, तो अंतिम बूंद को गिरने तक तुम क्या करती हो, कई घंटों तक उसको देखती रहती हो वहाँ पर खड़ी होकर। इस अवस्था में भी तुम्हें कोई भी व्यक्ति वहाँ पा सकता है। समझ में आया? चलिए बाई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के गीत कहाँ हैं? ये मीन्स हाँ, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम, अब यहाँ बसंत ऋतु से तुलना किया जा रहा है ऑटम ऋतु को, कि किसी भी मामले में बसंत ऋतु से कम ऑटम ऋतु नहीं है, पतझड़ का मौसम। कि थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो,
करें पतझड़ से तुम बसंत ऋतु के बारे में मत सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी अपना क्या है, संगीत है। टू माने भी वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट ड्राइंग डे। करे कि वाइल माने होता है जब, बार्ड क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ बार्ड का मतलब क्या होगा, तो क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल। वेल बार्ड क्लाउड्स कहना कि जब जो है बादल जो होते हैं वे बार्ड हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा रह जाना, ठीक है। ब्लूम माने चमकना। द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे मतलब समाप्त होता हुआ दिन। सॉफ्ट माने तो धीरे धीरे, डाइंग मतलब मरना मतलब समाप्त होना। तो जैसे मतलब कि जब बादल जो है दिन का प्रकाश जब समाप्त होता हुआ रहता है तो हल्का सा प्रकाश वहाँ पर रह जाते हैं। क्लियर। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, और वे टच माने स्पर्श करते हैं। तो स्टेबल माने क्या होता है, स्टेबल माने होता है ठूठ होता है या खूंटी होती है। क्लियर। प्लेन्स माने होता है मैदान, तो जो मैदान पर वो ठूठ को स्पर्श करते हैं। विथ रोजी ह्यू, रोजी माने होता है गुलाबी, ह्यू माने होता है रंग, तो वो गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है, ह्यू मीन्स कलर। तो देख लेते हैं फिर से। वाइल बार्ड क्लाउड्स, ठीक है, बार्ड मतलब से बीच में रुक जाना, क्लियर, बीच में आ जाना। क्लियर। क्लाउड्स माने बादल, जब बादल जो है बीच में आ जाते हैं तो ब्लू माने होता है चमकना, तो वो चमकते हैं। सॉफ्ट डाइंग डे माने दिन में जो है जब समाप्त होता हुआ, कोमल, सॉफ्ट मतलब धीरे धीरे, कोमल भी होता है मतलब धीरे धीरे, जब दिन धीरे धीरे समाप्त होता है तो मतलब जो बादल जो है आकाश में जो रह जाते हैं, बीच में रह जाते हैं। ब्लूम माने उसे खिलना होता है लेकिन यहाँ चमकता, तो वे चमकते हैं। क्लियर। तो वे बादल क्या चमकते। कहने का मतलब ये है आटम की ऋतु में भी जब शाम को सूर्यास्त होता है तो जो थोड़ा सा बादल बीच में रह जाता है तो उस पर प्रकाश जब पड़ता है तो गुलाबी रंग में क्या करता है, चमकता है। एक वो दृश्य अच्छा लगता है। और जो नीचे मैदान में जो ठूठ रह जाती है, जैसे फसल को काटा गया है तो स्टम्बल मतलब ठूठ या खूंटी, तो जो फसल जैसे किसी फसल का है तो जब उसको काट लिया जाता है ऊपर से तो खूंटी दिखाई पड़ती है, तो उस पर भी प्रकाश पड़ता है तो वो भी चमकता है। तो कहने का मतलब वो दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। तो बसंत ऋतु में अगर ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है तो आटम में भी तो दिखाई पड़ता है, इसलिए तुम्हारा भी सीजन किसी से कम नहीं है, मतलब सुंदरता यहाँ भी देखी जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं वाइल बार्ड क्लाउड्स, ठीक है, बार्ड मतलब बीच में रह जाना, क्लाउड्स माने बादल, जब बादल बीच में रह जाते हैं ब्लूम तब वो चमकते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, जब धीरे धीरे दिन समाप्त होता है शाम के समय तो बादल जो है चमकते हैं आकाश में। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, और वे जब मैदान में जो है जो खूंट रह जाती है फसल की उसको स्पर्श करते हैं तो विथ रोजी ह्यू, तो उससे भी एक गुलाबी रंग जो है, ठीक है, गुलाबी रंग के साथ उस पर भी चमक आती है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये सारे दृश्य बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं आटम की ऋतु में। देन इन ए, तो इसलिए जो है ये ऋतु जो है बहुत अच्छी है। देन इन ए वेलफुल क्वायर, फिर एक वेलफुल माने होता है दुखी आवाज में, क्वायर माने होता है समूह। द स्मॉल नाइट्स मूवन, तो तब दुखी आवाज में समूह में आकर स्मॉल नाइट्स, स्मॉल माने एक छोटा सा, नाइट्स माने होता है मच्छर, एक प्रकार का मच्छर होता है, नेट में कुटकी होता है उसका नाम। क्लियर। तो मच्छर, यहाँ मच्छर से मतलब है एक प्रकार का मच्छर, तब एक छोटा सा मच्छर जो है, ठीक है, मौर्न माने विलाप करता है। तब जो है दुखपूर्ण आवाज में जो है समूह में आकर छोटे छोटे मच्छर क्या करते हैं, मतलब कि मौर्न करते हैं, विलाप करते हैं। जैसे क्या तो मच्छर भिन भिनाते हैं तो भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, तो मतलब कभी को वो आवाज़ भी क्या लगती है, अच्छी लगती है। क्लियर। कहने मतलब ये मच्छर जैसे जो नाइट्स होते हैं, जीव होते हैं, तो वो मतलब जो साउंड करते हैं, मौर्न करते हैं, विलाप करते हैं, तो वो भी मतलब आवाज़ जो है होती है। क्लियर। इस ऋतु में और क्या क्या आवाज़ें होती हैं, मतलब कि कहना कि वेल इन ए वेलफुल क्वायर, जब शाम हो जाती है तो गुलाबी प्रकाश जो है फूट पर जो पड़ता है वो भी अच्छा लगता है, बादल में जो रह जाता है गुलाबी प्रकाश वो भी अच्छा लगता है। ठीक है। और क्या करेंगे, और फिर दुखपूर्ण, ठीक है, आवाज़ में जो है ये छोटा सा नाइट्स नामक, ठीक है, मच्छर की तरह जो जीव होता है वो जो है दुखपूर्ण आवाज़ में गाता है, वो भी अच्छा लगता है। एमंग द रिवर स्वैलोज, और जो है नदियों के बीच में, ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि सैलोज बॉर्न एलॉफ्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है कि सैलो एक मतलब कि होता है कि पेड़ है, पेड़, ठीक है,
नम्रा इसका नाम है, तो पेड़ का नाम है विलो। सरपत, विलो मतलब होता है सरपत, होता है सरपत की तरह एक पेड़ है, तो सैलो ही कर दो, कोई नम्रा इसका नाम होता है। तो ये मतलब एमंग द रिवर, नदी के बीच में सैलो, तो ये सैलो नाम का पेड़ जो है, ठीक है, वो बॉर्न एलॉफ्ट मतलब होता है ऊपर नीचे होना, ठीक है, वो पेड़ ऊपर नीचे होता है, जैसे मतलब सरपत का पेड़ नहीं होता, हल्का सा हवा बहती है तो ऊपर नीचे होता है, ऐसे लचक हो जाता है उसमें, तो उस नदी के बीच में ये सैलो नाम का पेड़ जो है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आर सिंकिंग एज द लाइट विंड लिफ्ट्स आर डाई, अथवा सिंकिंग माने होता है तो वो जो है सिंकिंग माने उसे डूबना होता है, तो यहाँ जो वो आवाज़ उसके जो चलने से होती है, तो यहाँ सिंकिंग का मतलब होता है साउंड बिकम्स इनऑडिबल, तो वो आवाज़ इनऑडिबल हो जाती है, मतलब ना सुनने योग्य हो जाती है, ठीक। तो हल्का से जो आवाज़ होती है तो वो ना सुनने योग्य हो जाती है। एज द लाइट विंड लिफ्ट्स आर डाई, जैसा कि लाइट विंड मतलब जो हल्की हवा होती है, लिफ्ट्स आर डाइज मतलब लिफ्ट्स माने बहती है, डाइज माने रुक जाती है, क्योंकि वो हवा जो है बहती है फिर रुक जाती है, लिफ्ट्स माने बहती है, डाइज माने रुक जाती है, ठीक। वो हवा बहती है और फिर रुक जाती है, तो आवाज़ जो है सिंकिंग मतलब वो आवाज़ डूब जाती है, मतलब ना सुनने के योग्य हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि एंड फुल ग्रोन, और पूरी तरह से ग्रोन माने बढ़े हुए, मतलब बड़े जो होते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ जाना, आकार में बढ़ जाना, तो मतलब पूरी तरह से जो बड़े लैंप्स माने क्या होते हैं, मेमने, तो जो मेमने होते हैं, ठीक है। लाउड ब्लीट, लाउड माने जोर जोर से, ब्लीट माने मिमियाते हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली माने पहाड़ी, ठीक है, और बॉर्न, ठीक है, तो बॉर्न मतलब वही बाड़ा जो होता है, तो पहाड़ी बाड़े से जो है वो मेमने क्या करते हैं, जो मिमियाते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स, हेज मतलब होता है पहाड़ी, मतलब कि हेज क्रिकेट्स मतलब कि बाड़े में रहने वाला कीड़ा, इसका मतलब है हेज मीन्स बाड़ा होगा, क्रिकेट्स माने झिंगुर होता है ना, तो झिंगुर या कीड़ा कह दो, तो बाड़े में रहने वाला वो कीड़ा जो है, ये झिंगुर जो है, सिंग माने वो भी गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेम्बल साउंड, और अब ट्रेम्बल माने उच्च ध्वनि में, सॉफ्ट माने कोमल, ठीक है, और ये उच्च ध्वनि में जो है कोमल ढंग से क्या करते हैं, गाते हैं। द रेड ब्रिस्ट, और उच्च ध्वनि में ये कोमल ध्वनि में गाते हैं। द रेड ब्रिस्ट माने होता है एक रोबिन नाम का पक्षी होता है, उसका रेड ब्रिस्ट उसको कहा जाता है। रेड ब्रिस्ट क्योंकि रेड माने लाल, ब्रिस्ट माने छाती, उसकी छाती क्या होती है, लाल होती है, ठीक है, वो पक्षी। वो भी विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, विसल्स माने होता है सीटी बजाता है, ठीक है, तो फ्रॉम ए गार्डन, गार्डन माने होता है बगीचा होता है, क्लियर, और क्राफ्ट, ठीक, तो क्राफ्ट मतलब होता है बाड़ा, तो वो मतलब एक हिसाब से रोबिन नाम का पक्षी जो है बगीचे के बाड़े के पास से जो है सीटी सा बजाता है, मतलब वो आवाज़ करता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और गैदरिंग माने जो इकट्ठा होती है, स्वेलोज माने होता है अबाबिल पक्षी, ट्विटर माने चहचहाना, इन द स्काइज माने आकाश में, और जो अबाबिल पक्षियाँ होती हैं वो भी आकाश में इकट्ठा होकर क्या करती हैं, चहचहाती हैं, तो कहने मतलब ये सारे जो है गीत गाती हैं, चहचहाती हैं, तो ये सब आवाज़ जो है बहुत मधुर लगती हैं, इसलिए जो है बसंत ऋतु से तुम्हारे भी ऋतु किसी प्रकार से ऑटम ऋतु कम नहीं है, ठीक। ये था आपका कंप्लीट जो है कविता, तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ऐसी और यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।